फिर आगे का पढ़ा देंगे, तो तुम्हारी टेंशन कंप्लीट कर देंगे कल ही। कल आप 9 बजे आओगे तो कॉन्ट्रा वेरिएंट को वेरिएंट वो पढ़ लोगे, फिर उसके आगे पढ़ा देंगे, तो टेंसर कंप्लीट करा देंगे। अब जरा कॉपी निकालो, तुम्हारा बेटा छूट गया था, कहाँ गए तुम? नोट ऑनलाइन पढ़ लेना, अभी क्लास डाल दे रहे हैं। ये पूरी टेंसर का पूरा बेसिक है A to Z, ठीक है, इसी से चलती है, ऐसी टेंसर चलती है कि कैसे टेंसर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन, सब चीज़ें क्रम से। ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में लाओ जरा, हमने छोड़ा था एच की वैल्यू एच कट ओमेगा ए, है ना, और वो तुम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की एक दिन कॉपी ले आना, कल ले आना है भाई। ये हमने बताया था ए कैप, ठीक है, एच का हैमिल्टोनियन एच का क्या है, एच कट ओमेगा ए, एक बताया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दो इसको 21, और एक ए कैप एडजॉइंट एच, ठीक है, इसका है एच कट ओमेगा ए कैप का एडजॉइंट, ठीक है। ये आपका 22, कैप ऐप ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कहाँ तक लगाओगे, छोड़ो, इसने लगाया तो लग गया, छोड़ो, कहाँ तुम्हें लगाया तो अच्छी बात है। अच्छा वो काट देंगे, ठीक 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 है, तुम हम नहीं लगवाते इतना। अब देखिए वी टेकन अब देखिए इसको पूरा करें। शिवम कहाँ है, इधर आए शिवम, इधर बोर्ड पे आओ। शिवम तुमको 26 जनवरी को कॉलेज में मेडल दिलवा देंगे। टॉप किया है ना इन्होंने कॉलेज में। वीटेक कोई और बच्चे के तो है नहीं शिवम तुमसे ज़्यादा, किसी और के तो है नहीं नंबर ज़्यादा। हाँ तो तुमको MHN EN MN ये MHN बराबर EN MN, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, MHN EN क्रोनिकल डेल्टा ऑफ MN। क्रोनिकल डेल्टा के साथ बड़ी वो है, MN ऊपर लगाओ नीचे लगा दो चल जाता है। EN इज द आइगन वैल्यू ऑफ nth एनर्जी स्टेट वेयर EN is the eigen value of
nth energy state. En is the eigenvalue of nth energy state. Eigenvalue of nth energy state. अब देखिए हमने लिया एंड ए एडजॉइंट ए एन, ए एडजॉइंट ए एन। हेलो, हाँ नमस्ते मिंटी, क्या हाल है? हैं? नहीं, पापा इटावा गए हैं। हाँ हाँ हाँ, आज ही लौट आएंगे। सिस्टर के यहाँ गए थे और उधर भी जाना था, राम गोपाल सिंह से मिलने भी था, राम गोपाल यादव से, तो दोनों जगह होते हुए आएंगे। रात तक आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, कब कब आएंगे? कब? आज तो है नहीं ना पापा, कल। आज हाँ, कल मिलेंगे, कह दें। कल हम भी रहेंगे। कितने बजे आएंगी? तो हम भी इंतजार करेंगे। ठीक 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 ठीक। हाँ नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आइए, आप आइए। ठीक 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 ठीक। अब देखिए ए स्टार ए की वैल्यू, ठीक है, तो यहां पर ए स्टार ए की वैल्यू देखिए, पीछे देखो जरा, ए स्टार ए की वैल्यू या ए कैप, अरे वो तो ब्रैकेट में थी, लाओ जरा। ए कैप ये वैल्यू है, हाँ, एच अपॉन एच का ओमेगा -1 बन जाए। ये इक्वेशन नंबर 17 से, इक्वेशन 17 लगाओ तो एन एच अपॉन, ये तुमको बीच में नहीं समझ में आएगा, तुम जाना आज, अभी जो पढ़ रहे नोट कर लो। अभी जाना, हमने क्लास डाली है, पहले वो पढ़ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो पीछे भेजी थी वो थोड़ी सी भाई टफ थी, जैसे जैसे पढ़ाते तो थोड़ा फ्लो। पहले हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर को सिंपल मेथड से कराते थे, ये नए सिलेबस में आया ऑपरेटर मेथड से, तो ये थोड़ा सा टफ था। तो पिछले बार वाली की क्लास की तुलना में ये वाली क्लास में और एक्सप्लेनेशन जितने बार करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। वो पिछली रिकॉर्डिंग है, एक साल पहले की, या 1 या 2 साल, तो ये वाले में तुम्हें सरल लगेगा। तो पहले तुम अभी जो डाली क्लास फर्स्ट क्लास है, और ये आज है सेकेंड का, दोनों क्लासेस पढ़ लेना, आ जाएगा। अभी जो पढ़ रहा है वो देख लो, मान लो ऐसा होता है बस, तो बीच में आ गया ना एच अपॉन एच का ओमेगा। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए, अब तुम लोग एक वीक तुम्हारे लिए मेन है, इस वीक में आप कोई टर्न लॉस नहीं करोगे, सब हम खत्म कराना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का 4th यूनिट हमको कंप्लीट करानी है ना, उसमें और भी देखना है, तो हम जल्दी से ख़त्म करा देंगे, है ना। अब यहाँ पर तो इसलिए वैभव किसी भी हालत, वैभव नाम है ना, अब किसी भी हालत में इधर उधर ना जाना। वैसे तुम लोग आज आ गए सभी लोग हैं। हाँ, तो पहले इसको हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का वेव गाइड हम पढ़ा दें, फिर करा रहे हैं। मुझे मालूम है क्या क्या छूटा है, सब कराना है जल्दी से।
इसे हम क्या कहते हैं, ई एन। एन एन एच एन, ई एन क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एन एम। अब एन ए ई एन अपॉन एच कट ओमेगा। क्रोनिकल डेल्टा जब दोनों सेम है रूबी, दोनों सेम है, तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, -1/2। ठीक है, समझ गई। अब देखिए एक जनरल बात, वेयर एन ए एडजॉइंट ए एन, ठीक है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ई एन अपॉन एच कट ओमेगा के लिए भी यही बात होगी, ये वैल्यू। तो आप रख दीजिए ई एन अपॉन एच कट ओमेगा -1/2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ई एन अपॉन एच कट ओमेगा /2, ई एन बराबर, ई एन इज ग्रेटर देन एच कट ओमेगा /2। Now we taken H बराबर ई एन ए एच एन ई एन ए, ठीक। अब देखिए अब यहां पर ए कॉमा एच फ्रॉम इक्वेशन 21, ए कॉमा एच एच कट ओमेगा ए एच माइनस एच एच कट ओमेगा ए एच बराबर एच एच कट ओमेगा ए। ठीक है, अभी आपने ए एच फ्रॉम इक्वेशन 28 फिर एक बार बता दें भाई, आइगन वैल्यू क्या लानी है, ई एन बराबर n + 1/2 एच कट ओमेगा, है ना, जो आप लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में लाते थे वही लानी। ऑपरेटर नोट कर लो, अभी ये क्लास भी डाल देंगे आपको। हो गया नोट।
देखिए ए एच कट ओमेगा ए एच कट ओमेगा ए एडजॉइंट एच माइनस एच कट ओमेगा ए एडजॉइंट। नाउ वी टेक एन एम एच एन, तो ई एन एम एन, ई एन एम एन, एम एच एन, तो ई एन एम एन क्या आएगा, क्रोनिकल डेल्टा ऑफ एम एन। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि जैसे अभी तुमने पढ़ा टेंसर में एम एन ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, पर क्वांटम में मोस्टली लोगों ने नीचे ही लगा के किया, तो वो चाहे ऊपर नीचे करो, टेंसर में वो ऊपर नीचे का ही था, पर वो बराबर में भी लगाया जा सकता है, ये या ये ऊपर कर सकते हो। En इज द आइगन वैल्यू ऑफ nth एनर्जी स्टेट। En क्या है, nth एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट, ऐसे ही nth एनर्जी स्टेट की एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं, आइगन। अब हमने क्या किया, n ए एडजॉइंट, एडजॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ए एन, एन एच अपॉन एच कट ओमेगा माइनस 1/2 एन। अब आपने एन ए एडजॉइंट ए एन 1 एच कट ओमेगा बाहर किया, एन एच एन माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2, भाई ये हमने इसके इधर कर दिया, 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। अब एन ए एडजॉइंट ए इंटू एन क्या आएगा, हेलो नमस्ते, कौन, कहाँ पे आओगे, तो तुम्हें तो आज ही आना, तो गुरुदेव पे ही आ जाओ, तो वहीं फोटोकॉपी करा लेना। हाँ 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 हाँ, हम 1 बजे तक हैं यहाँ पे, आप आ जाइए। कितना बज रहा है, 11 बज रहा है ना, 12 बजे तक हर हालत में आ जाइए, ठीक है। ठीक ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया ई एन अपॉन एच कट ओमेगा 1/2। अब आपका एन ए एडजॉइंट ए एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये आपका इसकी वैल्यू अभी आपने देखी, ई एन अपॉन एच कट ओमेगा माइनस 1/2, तो इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2, तो ई एन बराबर एच कट ओमेगा बाई 2, ई एन बराबर एच कट ओमेगा बाई 2। नाउ वी टेक एन एच एन बराबर ई एन एन, ठीक है। तो अब ए से मल्टीप्लाई किया, ए एच एन ई एन ए एन। अब आपने ए कॉमा एच की वैल्यू अभी एच कट ओमेगा ए लिया था, तो ए एच माइनस एच ए, यही तो होता है, ए एच माइनस एच ए उधर कर दीजिए, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मेथड बड़ा टफ पड़ता है, पर लॉन्ग में 12 नंबर का है, 12 नंबर आपको बढ़िया फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब यहां पर अब देखिए ए एच इंटू एन ई एन इंटू ए एच की वैल्यू एच ए
एच ए ई एन ए एच कट एच ए हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो। सर व्हाट्सएप उस पे नहीं खुल रहा है कैफे पर। फोन तो खोला तो खुल गया है लेकिन उसमें सिर्फ एक पेपर अलाउ कर रहा है। हाँ तो जितना मिल रहा है उतना पहले भर लो। अच्छा सर, एक पेपर से होगा ही नहीं। नहीं नहीं, पहले जो मिल रहा है उसको भर लो, ये पहले हम बता रहे। हाँ हाँ, जो फ़ोन पे क्या, अगर फ़ोन पे खुल रहा है तो कैफ़े में भी खुल जाएगा, ऐसा नहीं। फोन पे सर एक ही खुल रहा है, वो एक ही अलाउ कर रहा है। हाँ हाँ, तो वो कैफ़े पे भी खुल जाएगा, जाकर खोलो। नहीं खुल रहा है सर, उन्होंने ट्राई किया बहुत बार, नहीं खुल रहा है। तो तुम अपने फ़ोन से कर लो पहले, जो भर रहा पहले वो तो भर लो। ठीक ठीक। अब इसी तरीके से सिमिलरली एच ए स्टार कैप बराबर, इसमें प्लस हो जाएगा ए एडजॉइंट। ग्राउंड स्टेट पर जब स्टार लगाया या एडजॉइंट किया तो इस वाले में माइनस था तो यहां प्लस हो गया। अब फॉर ग्राउंड स्टेट एच ए ई नॉट एच कट ओमेगा ए इंटू एन के, ये ग्राउंड स्टेट पर। वी टेकन पॉसिबिलिटी हमें ये संभावना है एच ए ग्राउंड स्टेट पर 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी, वेयर एच डज नॉट इक्वल टू 0, बट एच डज नॉट इक्वल टू 0। 0 आ रहा है पर एच 0 हो नहीं सकता, हैमिल्टोनियन है तो क्या होगा 0। ए ग्राउंड स्टेट का 0 कैप बराबर 0। अब इस वाले ये 0, अब इस वाले में ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 ही रहेगा। ए एडजॉइंट, ए का मान अभी बताए थे एच अपॉन एच कट ओमेगा 2
ठीक है, तो यही वैल्यू 0 होगी तभी 0 आएगा, वो तो 0 होता नहीं है। तो h अपॉन h कट ओमेगा माइनस 1/2 बराबर 0। तो ये आपका आ गया ये बना रहने दो, ऐसे ही, ऐसे कर लो, रुक जाओ एक मिनट, उस टर्म को मत करो 0, ऐसे ही कर लो, रुकिए। h कट ओमेगा माइनस 1/2 0, ठीक है। तो h कट ओमेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, E0 तो E0 की वैल्यू आ गई h कट ओमेगा बाई 2, ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आ गई 35, नोट करो। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में या 0 पॉइंट एनर्जी। दिस इज द एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। लिख दीजिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट और 0 पॉइंट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है या 0 पॉइंट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है या 0 पॉइंट एनर्जी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, E0 का मान है h कट ओमेगा बाई 2, h कट की वैल्यू बोलो नहीं, h अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, तो ये आती है E0 बराबर h न्यू बाई 2। ये एनर्जी भी आती है बच्चों h न्यू बाई 2, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी। मतलब अभी तक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 होती थी, पर मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, एनर्जी होती है h न्यू बाई 2, एनर्जी होती है h न्यू बाई 2। ठीक है, जल्दी से एक बार इधर से देख लीजिए, फिर रफ का अभी और है, जरा सा और है। ये तो ग्राउंड स्टेट में निकाली है, अब फर्स्ट एनर्जी। कल तुम लोग को 9 बजे आओगे तो बीएससी पार्ट 1 के साथ साथ कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट ये पढ़ लोगे। नहीं, अब सेमेस्टर वाइज हो गया, तो अब इनको साल में 2 बार देना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट ए पार्ट बी 2 पेपर, फिर सेकेंड सेमेस्टर में फिर पार्ट ए पार्ट बी। इस बार तो ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव है सब, सारे पेपर? मतलब वो उनका बस वो जो नहीं होता है फूड एंड न्यूट्रिशन वाला, बस ऑब्जेक्टिव, बस बाकी सब सब्जेक्टिव, सब सब्जेक्टिव।
अभी तक तो उनके में भी यही था ना कि अब उनकी एक्चुअल स्थिति अब आएगी। अभी तक तो वो बूस्टर दिया जा रहा था, फर्स्ट सेम में ऑब्जेक्टिव, सेकंड में सब्जेक्टिव। बूस्टर मिल रहा था उनको, नंबर कम आए बढ़ा दिए। जो वाइस चांसलर थे ना कि विनय पाठक जी, उनका इतनी अच्छी संबंध थे कि वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। अभी भी देख लो 2 महीने से फरार है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। हमारे मित्र हैं वो उनसे नाराज हैं, तो वो आए दिन बताते हैं कि कहाँ पे है, पता करे रहते हैं। किस समय दिल्ली में है, पंकज के बंगले पे है, पंकज नहीं पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा, उसके बंगले पे रुके हुए हैं। तो कल की सिचुएशन मुझे बता रहे थे। तो वो और जो वाइस चांसलर हैं उनकी अच्छी मतलब सेटिंग है, तो गुजरात चुनाव में सब पैसा वो पहुंचाते रहे, तो उन पर कार्रवाई होनी नहीं है। देखिए, जब नेताओं का आप असली चेहरा देखोगे ना तो बहुत खराब है, सब नेताओं का। एक कोई मतलब चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सपा वाले का और बसपा वालों का तो बहुत ही ज़्यादा खुल गया था, वो खुद ही मांगने लगी। चल वही रहा है सब। बहुत देश में बहुत पैसे की बर्बादी हो रही है और लोगों का रोजगार नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में मालिक हैं घर के, और घर का मालिक चाहे कि उसके पास अनाप शनाप जेब में पैसा रहे, है ना, वो जितने भी घर के एक्सपेंडिचर हैं वो तो वो क्या करेगा, घर में काम करने वाली हटा दे, ठीक है, बर्तन धोने वाली हटा दे, पूरा घर वालों से, और उनको कम से कम पैसे दे, तो उसके पास जेब में पैसे ज़्यादा रहेंगे। वही देश में हो रहा है कि जो नेता बन जा रहा है वो और खर्चे रोक रहा है। जो देश में जो खर्चे होने चाहिए, जैसे खर्चे क्या होने चाहिए कि लोगों को प्रॉपर वे में नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है, तो जब नौकरी नहीं दोगे तो पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा, तुम अपने आधार पे स्विच बैंकों में जमा करोगे जाके। यही स्थिति यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी में जितने भी कर्मचारी हैं, जब मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, जाते थे यूनिवर्सिटी, तो उस समय 1000 एम्प्लॉई होते थे यूनिवर्सिटी में परमानेंट, तो 1000 को सैलरी देनी पड़ती थी। तो वाइस चांसलर के पास फंड उतने ज़्यादा होते नहीं थे भाई, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है ना। अब क्या हुआ, समय बदलता गया, लोग संविदा कर्मी लाते चले गए, तो अब यूनिवर्सिटी में सिर्फ 120 एम्प्लॉई परमानेंट है जो मृतक आश्रित है। ये चीज़ों को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये तुम लोगों का रोजगार ले रहे हैं। 120 एम्प्लॉई परमानेंट है, वो परमानेंट है जिनके पिताजी डेथ हो गई तो उनकी जगह आ गए। कोई एक्चुअल वे में भर्ती नहीं हुआ है, बाकी सब संविदा कर्मी। 120 129 है, 129 हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है। यूनिवर्सिटी कैंपस की बात नहीं, हम टीचरों की बात नहीं कर रहे हैं, जो क्लर्क है। 98-99 में जब मेरे पिताजी नेता नगरी करते थे तो 1000 एम्प्लॉई होते थे हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी पिताजी के काम को जमा करने, कागज आगज जमा करने जाते थे, तो 1000 एम्प्लॉई थे लगभग। अब वो सब रिटायर होते चले गए, तो जो लोग मर गए नौकरी के दौरान वही एम्प्लॉई हैं, उनके ही बच्चे हैं, तो 129 एम्प्लॉई है। एक्यूरेट डिजिट बता रहे हैं, ये तुम्हें कोई बता नहीं पाएगा। 129, क्योंकि चुनाव हुआ था ना तो उसमें वोट पड़े, तो 129 एम्प्लॉई हैं जो परमानेंट है। बाकी तुम्हें जितने भी एम्प्लॉई दिख रहे हैं सब संविदा कर्मी हैं। अब संविदा कर्मी को कैसे पेमेंट होता है, 400 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग, 12,000 रुपये। अगर वो स्किल्ड है तो 450 रुपये। स्किल्ड का मतलब समझिए, कंप्यूटर आता है तो 450। अब वो उससे यूनिवर्सिटी चल रही है, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटी खाते में जमा हो रहा है। अब वो जब खाते में जमा होता है तो वो वाइस चांसलर के हाथ में रहता है, क्योंकि उसके पास लायबिलिटीज़ कम है। उसे तो 129 लोगों का देना, बाकी लोगों को 12,000 के अकॉर्डिंग सैलरी देना, तो उसके बाद पैसा आ गया ना। और एक और बहुत बड़ा वो है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का क्या कारण है, जो भी ये लॉ बनाया गया कि जब यूनिवर्सिटी में
कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में जो भी खर्च होगा वो गुप्त होगा, तो उसको ऑडिट नहीं किया जा सकता। ऑडिट किया नहीं जा सकता तो वो पूरा वो जैसा चाहे वैसा खर्च करे। तो इस तरीके उसके पास करोड़ों अरबों रुपए रहता है बाई चांस, और वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, नेताओं को देता है, सब करता है। एक एग्जाम में कितना खर्च हो सकता है? अरे वो नहीं बताया जा सकता। अब जब ऑडिट नहीं कर सकते तो अंदाजा कैसे लगा सकते? तो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, हम भी नहीं बता सकते। वो जब वो मतलब इतना बड़ा ये है मेन, मतलब अगर कोई वाइस चांसलर बहुत ईमानदारी से काम करे, बिल्कुल ईमानदारी से, तो भी वो करोड़ों रुपए उसके पास आते हैं। वो उसके अपने बहुत बड़ा वो है। ये सब सरकारों ने ही बनाया है कि क्यों नहीं एग्जाम ऑडिट हो सकता। सब पैसे का खेल है देखिए, और लोगों का रोजगार जा रहा है। और अभी मोदी जी जो 24 में आ गए तो और रोजगार खत्म, सब प्राइवेट। अब जैसे जितने नेता आते हैं, अभी मेरे यहाँ पे एनुअल फंक्शन में मैथानी जी आए तो उन्होंने पूरा यही बताया कि ये चीज़ लग रही है, वहाँ से रोजगार मेला लगेगा, लोगों मतलब प्राइवेटाइजेशन। आपकी सरकारी नौकरी का काम खत्म कर रहे हैं। 24 में आ गए तो ये कहो प्रोफेसर भी प्राइवेट कर देंगे सब। हाँ होगा, देखना। जो सृजित पद हैं उन पे ही नहीं अपॉइंट कर रहे हैं भाई, बहुत बुरी स्थिति है। ये तुम लोग समझ नहीं रहे हो, आगे आने वाली समय सब बताएगा। है सरकार क्या गिरा दोगे? कोई गिरा, सरकार हिंदू मुस्लिम पे बन जाएगी। देखिए AH बराबर, ये तुम लोगों को बाद में पता चलेगा जब सब चला जाएगा। AH बराबर NEN इंटू A इंटू N। देखो जरा, अब यही तरीका है कि जो आगे आप कैसे आप अपने भविष्य को, आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। अब ये समय यही आ रहा है कि आपके पास अगर नॉलेज होगी, आप पारंगत होगे, तो फिर आप आगे डोमिनेट कर पाओगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, और अब ये मत सोचना कि जैसे मान लो कभी पढ़े कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती, ठीक है, तो आप उसे बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हो। हमने जब पढ़ा, जरा ले ऊपर, जब हमने पढ़ा था तो वो चीज़ें हमारे सिलेबस में थोड़ी ना थी जो हम पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए मेहनत करके आप जैसे आज पढ़ रहे हो, ये एक आपको ट्रेंड पे आ गए। आप जब आप किसी यूनिवर्सिटी में गए, नई नई चीज़ें आएंगी, जब उन्हें पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, मेहनत करोगे, ये जरूरी नहीं है कि जो तुमने पढ़ा वही तुम पढ़ाते रहो। हमने कभी ऑपरेटर मेथड नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग के समय था ही नहीं, तो हमने तो पढ़ के पढ़ाया। तो आपको पढ़ के पढ़ाना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप अगर नॉलेज होगी तो चलेगा। ऐसा नहीं है प्राइवेटाइजेशन आएगा देश में, अब आने वाला समय प्राइवेटाइजेशन का है। और ये भी मत मतलब ये नहीं सोचो कि जैसे पूरा सब प्राइवेट हो जाएगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके अंदर नॉलेज होगी तो आपके प्राइवेट स्कूल भी अच्छी सैलरी देते हैं, है ना। मतलब तुम संविदा कर्मी से ऊपर ही रहोगे, 50,000 60,000 तक रहोगे, ऐसा नहीं है, ये ना सोचना। पर यह है कि सरकारी नौकरी का ट्रेंड खत्म हो रहा है। 24 में आने के बाद काफ़ी और ख़त्म हो जाएगा। उनसे कोई फर्क नहीं, उनको कोई समझ नहीं, मान नहीं रहा वो, अभी उनको कोई सी गंभीरता से नहीं ले रहा है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो आप आगे सरवाइव कर पाओगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आगे प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन में जैसे क्या होता है कि जैसे कोई एक परमानेंट टीचर लग गया है BSSD कॉलेज में, देखते हो पढ़ा नहीं रहे, DAV में पढ़ा नहीं रहे। प्राइवेट में जैसे पदम पद है, स्वराज इंडिया है, इनमें तो टीचर जो सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं ना, DPS में सैलरी अच्छी दे रहे हैं, पर टीचर पढ़ा रहा है, इसलिए भी प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। क्योंकि टीचर यहाँ के लोग सरकारी नौकरी पा के मक्कार हो जाते हैं, काम करते नहीं। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये भी है, ठीक है, क्योंकि जहाँ प्राइवेटाइजेशन, सरकारी सेक्टर में कॉलेज में टीचर जाता है, ठीक है, प्रोफेसर जाता है, अपना आराम से गया, बैठा, एक चाय मंगाई, पी, इधर उधर थोड़े बहुत काम किए, 2 घंटे बाद चला आया। मतलब वो मेहनत नहीं करता। किसी कॉलेज में पूछ लो, PPN EPN का भी बात छोड़ दो, बाकी आप कॉलेज का पूछ लो, किसी कॉलेज में टीचर करवा रहा है सिलेबस प्रॉपर,
जिम्मेदारी है ना, होनी चाहिए ना, है नहीं नहीं है मालूम, कहीं नहीं हो रहा। तुम्हारे कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, बस एक ही कॉलेज है, अब क्राइस्ट चर्च में भी नहीं पढ़ाते। AH एन कैप उतना अच्छी तरह कहाँ पढ़ा रहे हैं कि आपको सिलेबस प्रॉपर वे में कहाँ कॉलेज में। ये कोई आज का नहीं है, 10 साल से ऐसा चल रहा है। हम भी पढ़ते थे तब भी ऐसा ही था कि लोग कोई अपने आधार पे जो उनको नोट्स आते हैं बस उतना ही पढ़ा देते हैं, अपडेट नहीं करते हैं ना टीचर। प्राइवेटाइजेशन में हर आदमी को अपडेट होना पड़ेगा। देखिए AHN ये क्या होगा, ENA N कैप। अब AH है तो HA H कट ओमेगा A इंटू N, ENA N ये। अब आपका HA ये कर लिया N, H कट ओमेगा A N, ENA N ये कैट में है। अब आपने इसको अगर आप HA ये वाले को उधर ले गए तो ये आपने ऐसे कर लिया, तो HA बराबर दिस बना, ठीक है। अब A की जगह A एडज्वाइंट ले लिया, तो A एडज्वाइंट ले लिया EN H कट ओमेगा A एडज्वाइंट N फॉर ग्राउंड स्टेट N की वैल्यू 0, HA N की वैल्यू इस वाले को करिए, इस वाले 0 E0 H कट ओमेगा A, ठीक है A, और ये क्या हो जाएगा 0, यहां भी 0 लगाइए, ठीक है, यहां भी 0 लगाइए, ठीक है, 0 यहां भी लगाइए, वो जब ध्यान नहीं दिए। शिवम सूप पियोगे, पीते हो सूप? अब देखिए ये 0 कर दिया, H डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 आएगा, है ना। A एडज्वाइंट A 0, इसकी A एडज्वाइंट A की वैल्यू क्या है देखो जरा, H अपॉन H कट ओमेगा -1/2 दैट 0। अब यहां पर H के साथ ये लगाए 0, इस 0 का इससे कोई फर्क नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। HA अब इसके साथ ऑपरेट करोगे तो E0 आएगा, ठीक है, E0 जिस ये वैल्यू E0 ये आ गया, या h/2 आ गया, ठीक है। वैभव समझ गए? तुम लोग बताओ, जितना आधे पे समझ लो तुम, अब एक बार जाके पूरा पढ़ना। अब देखिए जरा, अब देश की व्यवस्थाएं बदल रही हैं नैन्सी, बस सब चीजें चेंज हो रही हैं, बस तुम समझ लो। अब देखिए HA N EN H कट ओमेगा A, ये क्वेश्चन डाल दिया 36। अब HA एडज्वाइंट या खोल दो कौन है, EN H कट ओमेगा, हाँ सूप पियो सूप, अभी दे रहे ना वो, अभी 1 मिनट में है। अरे यार जा नहीं पाए, तुमने फोन नहीं किया, अरे तो तुम्हें ले जाते ना, तुमने फोन ही नहीं किया। जाने को तो हमारे बहनोई साहब के भाई थे, जाना था, सब जा रहे थे, हम जा रहे थे, स्वीप से जा रहे थे, चाचा जा रहे हैं, पूरी गाड़ी बन रही हाँ ले जाते थे, हमारे बहनोई साहब के भाई थे, तो घाट हो गए के पास शादी नहीं है।
हाँ क्या क्या फोटो भेज रहे हैं, भेज रहे यही वाली थी ना। दोबारा ऐसा मौका मुझे बता सर तुमको चलाया ये नहीं हुआ था ये हुआ था ये नहीं है इसमें नहीं है कहाँ कितने बजे तक क्लास काय की है? अरे वो रह गया, सूप वही रह गया। तो अब तुम ऑनलाइन पढ़ लेना, अब कोर्स तो बढ़ाना ही है ना। 9 से 10 पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है जी। अब प्रोफेसर बनने का सोचो, ये क्लर्कियल ग्रेड के कार्य मत करो। अरे सर एक चीज पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो वो तो टाइम में चलने देते थे ना। नई चीज सीखने का मन था तब तक बीच में वैसे ही आगे इसको कर लो, हमें लगा था नहीं होगा सर वो आज अरे ये नहीं पता कि कैसी वाला कैसी है। नहीं सर वो एमएससी कर लेगी, फिर उसके बाद बीएड भी करना है तो हाँ बीएड भी करना है। क्यों बीएड भी कराएंगे। बीएड मांग रहा है क्या? नहीं मांग नहीं रहा है, पर ऐसा है ना कि जैसे आपको हमने अभी क्या बताया, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है। एमएससी बीएड में प्राइवेट कॉलेजेस में नौकरी तभी लगेगी। बीएड करना पड़ेगा तो। हाँ क्या 2 साल का है? अभी 2 ही साल का है, कुछ चेंज होगा तो वो बाद में आएगा। बीएड के बिना इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती है जॉब, है ना। उसमें एमएससी बीएड चाहिए होता है।
और जिस बच्चे के बीएससी में 50% नहीं है पर एमएससी में 50 हो जाएंगे तो फिर वो बीएड कर सकता है। सर ये बहुत दुष्ट है। हमारे चाचा है वो हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए थे और 12th में 3 बार फेल हुए थे। नहीं सवाल लगा देते फिर सोच रहे हैं कि अपनी चाचा के शिक्षा को बढ़ाया जाए। नहीं तो बेचारे एक ही बार में पास हो गए, इसी बात तो अच्छा काम कर रहे हो। शिक्षा और चाचा के क्या ये काम में अपने चाचा को दिखा देना, वो सर क्या बताओ? चाचा के जमाने में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वाला 12th में। वो कभी समझ नहीं पाए वो। कह रहे थे इसको मत पकड़ना वरना करंट मारेगा। ये आप सर्वो करेगा। और वो पंखे वाली बात E3 की वैल्यू E2 हो गया, E3 हो गया E0 प्लस 3h कट ओमेगा, E4 हो गया E0 प्लस 4h कट ओमेगा एंड सो ऑन En हो गया E0 NH कट ओमेगा, E0 NH कट ओमेगा। इसी तरीके से ठीक है, ये जनरलाइज वे में, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है। देखो वैभव, यहाँ पे ये हमने कर दिया, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लिया E0 की वैल्यू है 1/2 h कट ओमेगा, E1 की वैल्यू E0 में h कट ओमेगा का अंतर आता है, E0 प्लस h कट ओमेगा। E2 लेते हैं तो E0 प्लस 2h कट ओमेगा, E3 लेते हैं तो E0 प्लस 3h कट ओमेगा, जनरल बात है। E4 लेते हैं तो E0 प्लस 4h कट ओमेगा, En लेंगे तो E0 प्लस NH कट ओमेगा। अब ले लीजिए En वाला जनरल वाला, और यही आपकी एनर्जी आ जाएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। En बराबर E0 प्लस NH कट ओमेगा, H कट ओमेगा बाई 2 इंटू NH कट ओमेगा। तो ये हो गया En बराबर n प्लस 1/2 h कट ओमेगा 40 नंबर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, दिस इज द, या ऐसा भी कर दे, En बराबर ऐसा भी कर दीजिए, En बराबर रूबी, समझ गई? तुम्हारा नाम हमें याद रहता है क्योंकि मेरी सिस्टर का भी नाम है 2 पाई न्यू, 2 पाई से 2 पाई। En बराबर n प्लस 1/2 h न्यू। बहुत बोलने लगा है सामाजिक ज्ञान बढ़ गया है इसका, है? अब इसे जरूरत नहीं है। शिवम को जब से मौसी के पास रहा तब से, मौसी के यहाँ रह रहा है ना ये, दिस इज द
आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये बच्चों ऑपरेटर मेथड से है। अब हमने तो 2 टन से इतना टाइम लगाया तब कराया है, तो तुम लोगों को फ्लो बनाना है कि ये आप आधे घंटे में मैक्सिमम कर लें। तो आज जाके एक टॉपिक तैयार करो, कंफर्म टॉपिक है ये, इस यूनिट का लॉन्ग में सबसे कंफर्म टॉपिक है। ठीक है, आप जाके पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर। हार्मोनिक ऑसिलेटर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा, तो ऑपरेटर मेथड का आपको लॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा।